बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। और ये जो है ना, रमज़ान में एक जैसे हम रोज़ाना जब सालन खाते हैं ना, तो बिल्कुल दिल नहीं करते हैं, तो जब नई चीज़ मिलती हैं तो हम खुश होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें घी। और मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादातर मैं घी में बनाती हूँ। ठीक है, जितना आपके पास सब्ज़ी हैं, जितने आपके पास गोश्त है, आप उस हिसाब से डाल दिया करें। मैंने अपने हिसाब से घी डाल दिए। और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी सब्ज़ प्याज है, लेकिन सब्ज़ प्याज का ये जो वाइट वाले पार्ट है ना, ये मैंने निकाला है। ये वाला जो है ये लहसुन है। ठीक है, सबसे पहले मैं डालूँगी ये प्याज। और लहसुन जो है ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, सब्ज़ लहसुन, इसलिए कि सब्ज़ लहसुन इसी मौसम में होते हैं। फिर कुछ दिन तक फिर ये इसके ये जो पत्ते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। और ये यकीन माने इतने इस रेसिपी में अच्छे लगते हैं ना, और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और ये वाले जो हैं ये सब्ज़ प्याज के पत्ते ये डालूँगी, लेकिन ये थोड़ी देर बाद डालूँगी। ठीक है, अभी इसमें डालूँगी ये सब्ज़ वाले प्याज। ये तकरीबन मेरे पास 4 प्याज थे। ठीक है, और ये मैंने सारे डाल दिए। पहले मैंने वो डाल दिए इसकी वाइट वाली जग्गी, इसलिए कि वो थोड़े सख्त होते हैं। ये पत्ते जो होते हैं ये थोड़े नरम होते हैं। कि सबको अल्लाह ताला रोज़ों का ईमत दे, अच्छे कामों का, नमाज़ों का। और अभी मैं इसमें डालूँगी टमाटर। एक टमाटर मैंने सिर्फ बारीक बारीक चॉप किए, एक मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब मैंने इसमें डाल दिए पोटे और मटर। ठीक है, कैमरा उस वक़्त भूल गई थी, बंद था, तो मैंने इसमें अपने हिसाब से मटर डाले, थोड़े डाले हुए। हमने मटर पहले से पैक किए हैं, इसलिए कि फिर अभी कच्चे मटर आते हैं ना, तो फिर ये जब कुछ टाइम गुजर जाए तो ये मटर जो है ना ये बहुत सख्त हो जाता है, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। और हमें चावल में अच्छे लगते हैं, और इसी तरह कलेजी पोटे में बहुत मज़ेदार होते हैं। और पूरी रेसिपी देखें, बहुत मज़े की होने वाली है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये रमज़ान में ज़रूर बनाया करें। पोटा, कलेजी और मटर डाल के तो बहुत मज़े की होती हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये और इतनी मज़े की और इतनी अच्छी खुशबू। अभी अज़ान का भी टाइम है। अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे जो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो पे आते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। अल्लाह ताला कभी उनको कोई गम न दिखाए। और मेरे पाक परवरदिगार, ठीक है, और मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला खुश रखे। ये भी इसको अच्छी तरह मैं करूँगी, इसमें इसकी बुनाई करूँगी। ठीक है, और थोड़ी सी मैंने इसमें डालने काली मिर्चें साबुत, इसमें इसका बहुत अच्छा मज़े का जायका होता है। ठीक है, और इसकी मैंने इतनी अच्छी बुनाई की है ना, बिल्कुल देखो ये कुकर के साथ लग गई है थोड़ी थोड़ी भी। ठीक है, और आपने भी इसी तरह व्यूअर्स, इसी तरह आपने भी इसी तरह बुनाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें इतना पानी डालूँगी जितने में ये जो पोटा और मटर ये नरम हो जाएं। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। और अभी मैं इसमें काटूँगी धनिया भी सब्ज़, प्याज भी सब्ज़, लहसुन भी सब्ज़। मैंने इसमें इतने मज़े की आजकल बिल्कुल ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी आती हैं, इसमें मैं डाल दी। अभी इस प्रेशर कुकर को मैं बंद करूँगी और सिर्फ 7 मिनट के लिए। ये देखें मज़ेदार सी हमारी पोटे और मटर के तैयार हो गए हैं, और इतने मज़े के माशाल्लाह, और इतनी अच्छी पूरी हमारे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं और इतनी मज़े की हैं। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।
और मज़ेदार से ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी होती है, इसलिए कि रमज़ान में इतना सालन नहीं खाया जाता है, लेकिन जो खाते हैं तो वो अच्छे वाले सालन खाते हैं, तो उसमें से ये एक है। ये इतने मज़ेदार हैं, इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी सालन इसी तरह बनेगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।